श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य शक संवत 1407 की फाल्गुन शुक्ला 15 को दिन के समय सिंह लग्न में पश्चिमी बंगाल के नवदीप नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्हें लोग श्री राधा का अवतार मानते हैं। बंगाल के वैष्णव तो इन्हें साक्षात पूर्ण ब्रह्म ही मानते हैं। इनके जीवन के अंतिम 6 वर्ष राधा भाव में ही बीते। उन दिनों इनके अंदर महाभाव के सारे लक्षण प्रकट हुए थे। जिस समय ये श्री कृष्ण के विरह में उन्मत्त होकर रोने और चीखने लगते थे, उस समय पत्थर का हृदय भी पिघल जाता था। जब कभी प्रेमावेश आता तो श्री महाप्रभु जी का शरीर द्रवीभूत होकर अंग अंग सिमटकर सोने के पिंड के समान हो जाता और कभी कभी शरीर के जोड़ अपने स्थानों को छोड़कर अलग हट जाते, जिससे सभी अंग बहुत बड़े बड़े हो जाते। उनकी एक लोक विलक्षण रीति यह भी थी कि उनकी आंखों से ऐसा अश्रु प्रवाह चलता था मानो पिचकारी छूट रही हो। इस प्रकार वे सदैव युगल सरकार श्री प्रिया प्रियतम जी के भाव सागर में डूबे रहते थे। श्री जगन्नाथ क्षेत्र में इनकी ईश्वरता साक्षात देखी गई थी। इन्होंने अधिकारी जनों को अपना चतुर्भुज षड्भुज स्वरूप दिखाया था तथा लोकोत्तर प्रेम का दान किया था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र ही अत्यंत सुंदर परम महान श्री गौरचंद्र के रूप में अवतरित हुए तथा संन्यास लेने के उपरांत श्री कृष्ण चैतन्य इस नाम से जगत में विख्यात हुए। श्री महाप्रभु जी के अवतार के पूर्व संपूर्ण गौड़ देश के लोग भक्ति का लेस मात्र भी नहीं जानते थे, परंतु श्री महाप्रभु जी ने हरिबोल की मंगलमय नाम ध्वनि सुनाकर सबको प्रेम सागर में डुबा दिया। उनके एक एक पार्षद वैष्णव शिरोमणि एवं जगत के समस्त प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ हुए। करोड़ों करोड़ों अजामिल भी जिनकी दुष्टता पर न्यौछावर हैं, ऐसे जगाई मधाई सरीखे पापियों को भी उन्होंने प्रेम में मगन कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतिम 12 वर्ष कृष्ण विरह में दिव्योन्माद की स्थिति में बीते। वे गंभीरा मंदिर में प्रायः भावावेश में रोते बिलखते रहते। अंत में शक संवत 1455 में आषाढ़ मास में एक दिन के तीसरे पहर में वे दौड़ते हुए सीधे श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश कर गए और महाप्रभु में ही लीन हो गए। ओम।